कौन है? अरे भाभी, मैं फरवा, खोलिए। अरे फरवा आप इस वक्त? भाभी, अम्मी कहाँ है? जी अम्मी जान तो अंदर है, बैठिए, बुला रहे हैं। अम्मी जान, देखिए फरवा आप ही आई हैं। अरे फरवा, खैरियत तो है इस वक्त? जी अम्मी, हमने आपको एक सामान की लिस्ट व्हाट्सएप की थी, आपने देखी? हाँ बेटा, देखी थी। अम्मी जान, ठीक से देख लिएगा, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। तो कुछ लिस्ट में लिखा है वो सब आना चाहिए। तुम परेशान मत हो फरवा, तुम्हारी इज्जत में हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे बेटा। अरे फरवा आपी, ये कैसी लिस्ट है और ये सामान किसके लिए मंगवा रही हैं? अरे भाभी, आपको नहीं पता चला क्या? मेरी जेठानी को लड़का हुआ है, तो उसी के सामान की लिस्ट है जो मेरे मायके से जाएगा। अरे आपी, तो बच्चा तो आपकी जेठानी को हुआ है ना? तो आपी, सामान यहाँ से क्यों जाएगा? अरे रानिया, तुमको थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? ये भी उस घर की बहू है, तो क्या हम लोगों का कोई फर्ज नहीं है कुछ ले जाने का? नहीं अम्मी जान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे आपी, आप मुझे बताइए क्या सामान लाना है? देखिए भाभी, मेरे, इनके और राशा के कपड़े होंगे, और मेरे जेठ जेठानी के कपड़े होंगे, और मेरी एक ही नंद है तो उसके कपड़े होंगे पूरे परिवार के, मियाँ बीवी के, बच्चों के, सबके, ठीक है। और मेरे सास ससुर के तो लाजमी होंगे, और बच्चे का जो कुछ भी सामान होगा उसके लिए 7-8 सूट ले लेना। अब देखो भाभी, 1-2 सूट लाओगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जी आप ही ठीक कह रही हैं। आपको तो पता ही है भाभी, जब मेरी राशा हुई थी तो मेरी जेठानी के मायके से बस 1 सूट आ गया था, वो भी एकदम सस्ता सा। अरे ऐसे ही जो मिल जाते हैं ना, बस बेकार सा था, गरीब लोग हैं ना वो लोग, इसीलिए। अरे उन लोगों ने तो मेरे लिए भी कुछ नहीं भेजा, बस राशा के लिए 1 सूट भेज दिया था, वो भी निहायती बकवास, वाहियात। अब मुझे मिला है मौका मेरी जेठानी को दिखाने का कि मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। मुझे पता है इस बार भी उसके मायके वाले कुछ नहीं देंगे। अरे कुछ है ही नहीं उन गरीबों के पास। अम्मी, मेरे घर में जो भी सामान लेकर आइएगा बहुत बढ़िया लेकर आइएगा, एकदम ब्रांडेड, और किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर वो भी तो देखें कि लेन देन किसे कहते हैं। और हाँ अम्मी, बच्चे के लिए कुछ न कुछ सोने का सामान जरूर लेके आइएगा, और मेरी राशा के लिए भी कुछ ले लीजिएगा, और मेरे लिए तो सोने की अंगूठी लेकर आइएगा। अरे फरवा, जब मैंने तुमसे कह दिया कि कोई कमी नहीं रहने दूंगी, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो और तुम अंगूठी की बात कर रही हो? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कानों के झुमके लिए हैं, और वो भी दूंगी अपनी बेटी को। मुझे पता है कि बहू की इज्जत ससुराल में तभी होती है जब मायका मजबूत हो। तुम तो फिक्र ही मत करो, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने कभी भी नहीं बोल सकेगी, वो कभी भी तुमसे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन आप सोने के सामान की बात कर रही हैं। अरे आपी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, और वैसे भी आपी, ये सब तो आपकी जेठानी के मायके से आना चाहिए। अरे उनका नवासा है और उनको हक है लाने का, और जो कुछ हम लेकर आएंगे वो हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे। और वैसे भी हम लोगों को ये सब देना कोई फर्ज थोड़ी है। अच्छा, तो क्या सोचा है आपने देने का, हमें भी बता दीजिए भाभी। देखिए आपी, मेरे हिसाब से आपके पूरे परिवार के कपड़े और बच्चे के लिए चांदी का सामान, क्योंकि सोने का सामान देना बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या चांदी का सामान? मेरी बेइज्जती कराने का इरादा है क्या? इसीलिए भाभी हम आपसे कोई बात नहीं बताते हैं। हम तो यहाँ अपनी अम्मी से बोल रहे थे। किसी ने बुलाया तो नहीं था आपको, क्यों आई थी यहाँ पर? और वैसे भी मैं तो आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अपनी माँ से बोल रही हूँ। मेरी माँ पर मेरा हक है और मैं अपनी माँ से मांग रही हूँ। अम्मी, हम बस यही चाहते हैं कि पूरा खानदान यही कहे कि देखो, जिसके यहाँ नवासा आया, जिनका बेटा आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, देवरानी के मायके वालों ने कितना कुछ कर दिया। अरे अम्मी, आप हमें तो हमेशा देती हैं, लेकिन कोई देख थोड़ी ना रहा है, और किसी को पता भी नहीं चलता है।
लेकिन अब मौका है, अब मौके पे देंगी तो पूरा खानदान देखेगा और पूरी जिंदगी मेरी जेठानी याद रखेंगी। अम्मी आपको पता है ना हमारे ससुराल में कितनी बहुएं हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकलती है मेरे सामने, क्योंकि मेरे जितना अमीर मायका किसी का है ही नहीं। मेरे जैसा सामान कोई नहीं लाता। मेरी बहुत इज्जत है मेरे ससुराल में। अरे आपी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, यही तो हम कहना चाहते हैं। आप देखिए आपी, आपके लिए कभी कोई कमी नहीं है। इस घर में हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा किया जाता है और ये सब कुछ आप ही का तो है। आप अपनी मनमर्जी से जब जितना चाहे सब लेके जा सकती हैं और हमेशा आपकी ससुराल में आपकी इज्जत बनाकर रखी है आपके मायके वालों ने। लेकिन आप ही जहाँ पर जायज खर्च हो वहाँ पर अच्छा लगता है, जो जरूरी हो वो अच्छा लगता है। आप ही ये सब दिखावे के लिए कर रही है ना। आप ही क्या आपने सोचा है कि आपकी जेठानी को कितना बुरा लगेगा कि बच्चा तो उन्हें हुआ है और उनके मायके से सामान ना आकर देवरानी के मायके से सामान आए? उनके दिल पर क्या बीतेगी, उन्हें कितनी बेइज्जती महसूस होगी। आप ही आप कितनी खुशनसीब है, अल्लाह ने आपको इतना अच्छा मायका दिया और आप ही हमें देने में कोई एतराज नहीं है। हम अभी भी आप जो बोलेंगी वो सब लेकर आएंगे। लेकिन एक बार आप अपनी जेठानी के बारे में सोचिएगा। आप ये सामान अपनी जेठानी को नीचे दिखाने के लिए लेकर जा रही हैं ताकि वहाँ पर पूरा खानदान आपके और आपके मायके की तारीफ करे। लेकिन आप ये तो दिखावा हो गया ना, और दिखावे के लिए तो अल्लाह ने सख्त मनादगी की है। और आप अगर उनके मायके वालों का इतना नहीं ला सके तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। उनके मायके वालों की जितनी हैसियत होगी वो उतना लेकर आएंगे। और अगर आपके मायके वाले आपके जेठानी के मायके वालों से ज्यादा लेकर जाएंगे तो वो कितना शर्मिंदा होंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। हमें कोई हक नहीं पहुंचता आप ही कि हम दिखावे के लिए किसी को नीचा दिखाएं। रानिया अब बस, बहुत देर हो गई तुमको बोलते बोलते। और तुमसे किसने पूछा था जो तुम अपनी राय देने चली आई? और जब हम माँ बेटी बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बोल रही हो? और तुम हो कौन जो बताओगी मेरी बेटी को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तुम चाहती क्या हो? हमारे घर खानदान की बेइज्जती करना? बोलो, मैं अपने घर की अपनी बेटी की बेइज्जती कभी नहीं होने दूंगी, समझी? और आगे से मेरी और मेरी बेटी के बीच में बोली ना तो समझ लेना मेरे फैसलों में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इस बार तो मैंने तुमको छोड़ दिया है, लेकिन आइंदा के लिए याद रखना। अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है और तुमको इसकी बातों पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, आपने बेकारी भाभी को इतना डांट दिया मेरी वजह से। बेटा तुम उदास ना हो। और ये कौन होती है तुमको बताने वाली, तुमको क्या लेकर जाना चाहिए क्या नहीं लेकर जाना चाहिए? नहीं अम्मी, हम तो ये सारा सामान बस अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए मंगवा रहे थे। मुझे तो पता है मेरी जेठानी के घर वालों की हैसियत कुछ अच्छी नहीं है। और अम्मी आपको तो सब जानते हैं, आपने तो शादी में इतना जहेज दिया था और वैसे भी आप तो कुछ न कुछ देती ही रहती हैं। लेकिन अम्मी अभी मेरी जेठानी को बेटा हुआ है और मैं आप लोगों से इतना कुछ मंगवा लूंगी और मेरी जेठानी के मायके वाले कुछ ज्यादा नहीं ला पाएंगे तो मेरी जेठानी को बहुत बेइज्जती हो जाएगी और उसका दिल टूट जाएगा। अम्मी शुक्रिया भाभी, आज मुझे आपकी वजह से अपनी जेठानी के दर्द का एहसास हुआ। मैंने हमेशा अपनी जेठानी को नीचे दिखाने की कोशिश की है, पर आज मैंने उनकी तकलीफ को महसूस किया है। आइंदा मैं उनके साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करूंगी। मैं जो कुछ भी उनके बच्चे के साथ करना चाहती हूँ वो मैं बाद में कर लूंगी। जरूरी तो नहीं मैं सबको दिखा कर करूँ। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से अम्मी ने आपको डांटा। माजरत तो मुझे भी करनी चाहिए रानिया। बेटा रानिया, मैंने तुम्हें बिला वजह डांटा, मैं माजरत चाहती हूँ। और जो बातें जो नसीहतें हमें सिखानी चाहिए थी फरवा को वो तुमने सिखाई। बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुम मेरी बहू हो। भाभी आप बहुत अच्छी हैं और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। आपकी वजह से आज मैं बहुत बड़ी गलती करने से रुक गई हूँ। अम्मी जान और आप दोनों
लोगों को माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है। और आप लोगों को अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।